Hello friends, today in this video we will discuss the summary of Hard Times written by Charles Dickens in easy language. So let's start the video. जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले आप क्योट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि क्योट से एग्जामिनर जो है वो बड़ा ही इम्प्रेस होता है कि इस स्टूडेंट ने इस विद्यार्थी ने कुछ लर्न करा है। तो हमने यहाँ पे क्योट लिखा है, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, टीच दीज बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट्स, facts alone are wanted in life, plant nothing else and root out everything else. You can only form the mind of reasoning animals upon facts, nothing else will ever be any service to them. These are the opening lines of the novel, spoken by Mr. Gradgrind, जो कि मिस्टर ग्रेडग्राइंड के द्वारा बोली गई है। हार्ड टाइम्स इज ए नोवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स इन 1854। हार्ड टाइम एक नोवेल है जो कि चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया है 1854 में। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1854 और यह 1854 में ही पब्लिश्ड हुआ है। हार्ड टाइम्स इज द 10th नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स और ये जो हार्ड टाइम्स है वो चार्ल्स डिकन्स का 10वां नोवेल है। द फुल टाइटल ऑफ द नोवेल इज हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। जो हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स है ये हार्ड टाइम्स का फुल टाइटल है। द लिटरेरी पीरियड वाज गोइंग ऑन विक्टोरियनिज्म, इट्स सेटिंग सेट इन कॉकटाउन इंग्लैंड, इट्स जॉनर इज नोवेल एंड social criticism. The story of this novel is divided into 3 parts: sowing, reaping or garnering. Mr. Gradgrind lectures in a school that facts are more important than emotion and imagination. यानी कि जब हमारा ये नोवेल स्टार्ट होता है तो मिस्टर ग्राइंड है वो एक स्कूल में लेक्चर्स दे रहे हैं और वो किस चीज़ का लेक्चर दे रहे हैं, वो फैक्ट पर लेक्चर दे रहे हैं और फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि फैक्ट से जो हमें आगे बढ़ सकते हैं, जबकि जो इमोशंस और जो इमेजिनेशन है वो हमारे काम की नहीं है, इनको हमें अपने अंदर ही दबा लेना चाहिए। ही आस्क्ड सीसी द फैक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हॉरस और वह अपने सब स्टूडेंट्स में एक सीसी नाम की स्टूडेंट है उसे खड़ा करता है और उससे फैक्चुअल डेफिनेशन पूछता है हॉरस की। व्हाट सी सेज सी कैन ड्रॉ ए हॉरस, लेकिन वह कहती है कि वह एक हॉरस को ड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसे फैक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता हॉरस की। और वह सीसी से फैक्चुअल डेफिनेशन क्यों पूछता है, क्योंकि जो उसके पिताजी हैं वो सर्कस में हॉरस के ऊपर काम करते हैं। ही टेक्स हर टू हिज होम बिकॉज हर फादर हैज़ अबंडेंड हर। और जो मिस्टर जो ग्राइंड है वो सीसी को अपने साथ घर पर ले जाते हैं क्योंकि उसके पिताजी ने उसे त्याग दिया है। मिस्टर ग्राइंड आल्सो लेक्चर्स हिज चिल्ड्रन लूसा एंड टॉम। जो मिस्टर ग्राइंड है वो अपने बच्चों लुइसा और टॉम को भी इसी के ऊपर जो है वो लेक्चर देते हैं फैक्ट के ऊपर। स्टीफन वर्क्स इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर बाउंडरवी। जो स्टीफन है वो एक वर्कर है, वर्क करता है मिस्टर बाउंडरवी की फैक्ट्री में। और ये जो स्टीफन है ये मिस्टर बाउंडरवी की फैक्ट्री में वर्क करता है। ही इज फेड अप विद हिज वाइफ और वह अपनी पत्नी से तंग आ गया है। स्टीफन वांट्स टू मैरी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड रिचेल। जो
स्टीफन है वो चाहता है एक शादी करना अपने बचपन की मित्र रेचेल से। स्टीफन गोज टू मिस्टर बाउंडरवी एंड आस्क्स हाउ कैन ही डिवोर्स हिज वाइफ लीगली। और ये जो स्टीफन है वो मिस्टर बाउंडरवी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह अपनी पत्नी को कानूनी तरीके से तलाक कैसे दे सकता है। मिस्टर बाउंडरवी सेज दैट for this he will have to hire a lawyer and spend a lot of money which he will not be able to afford। लेकिन जो ये मिस्टर बाउंडरवी है ये कहता है कि इसके लिए उसे एक वकील को हायर करना पड़ेगा और उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा तक, और ये सब उसके वश का नहीं है, ये वह अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टर ग्राइंड गेट्स लुइसा मैरिड टू मिस्टर बाउंडरवी बिकॉज दिस विल हेल्प टॉम गेट ए जॉब। और जो मिस्टर ग्रैंड है वो लुइसा से कहता है, लुइसा की शादी करवा देता है मिस्टर बाउंडरवी के साथ, क्योंकि इससे जो टॉम है उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये जो लुइसा है वो भी बाउंडरवी से शादी कर लेती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक। सेकंड पार्ट में क्या होता है, इन द सेकंड पार्ट जेम्स हार्थहाउस ए रिच मैन फॉल्स इन लव विद लुइसा। फिर ये जो जेम्स हार्थहाउस है वो उस फैक्ट्री में आता है, तो वहाँ पे जब ये लुइसा को देखता है तो वह उसके प्यार में पड़ जाता है। स्लैकब्रिज एंड अदर वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस्टर बाउंडरवी फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन। और जो एक जो स्लैकब्रिज है, जो अन्य वर्कर्स हैं उस फैक्ट्री में, वो विरोध करते हैं मिस्टर बाउंडरवी का अब उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका एक्सप्लॉइट करते हैं। स्लैकब्रिज इनवाइट स्टीफन टू जॉइन देयर ग्रुप। जो स्लैकब्रिज है वो स्टीफन को इनवाइट करता है कि उनके ग्रुप को ज्वाइन करे, क्योंकि जो स्टीफन है वो उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, बट ही डज नॉट जॉइन द ग्रुप। व्हेन मिस्टर बाउंडरवी आस्क्स हिम अबाउट इट स्टीफन डज नॉट टेल द ट्रूथ, सो मिस्टर बाउंडरवी फायर्स हिम। जब मिस्टर बाउंडरवी उससे पूछते हैं स्टीफन से सब कुछ इस ग्रुप के बारे में, तो स्टीफन उसे सच सच नहीं बताता, इसलिए मिस्टर बाउंडरवी है वो तंग आकर उसे निकाल देते हैं। टॉम टेल्स स्टीफन टू टेक ए वॉक अराउंड द बैंक, बट व्हेन ही डज नॉट गेट एनी हेल्प ही लीव द सिटी। जो टॉम है वो स्टीफन को कहता है कि वह बैंक के आसपास घूमे, यानी कि बैंक के आसपास घूमे, बट व्हेन ही डज नॉट गेट एनी हेल्प, लेकिन जब उसे कोई हेल्प नहीं मिली, ही लिव्स द सिटी, वह शहर को छोड़ देता है। देन ए रॉबरी टेक्स प्लेस इन द बैंक एंड ऑल सस्पेशन फॉल्स ऑन स्टीफन। जब वह जैसे ही वह शहर को छोड़ता है तब एक रॉबरी होती है बैंक में, और जो सारा शक है वो स्टीफन पर जाता है, क्योंकि वह देश को छोड़कर गया है और वही बैंक के पास खड़ा था जबकि टॉम चोरी करता है। वट टॉम डज द रॉबरी। वन डे मिस्टर बाउंडरवी गोज आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क। और एक दिन मिस्टर बाउंडरवी है वो शहर से बाहर जाते हैं कुछ कार्य के लिए, कुछ काम के लिए। लुइसा इज अलोन एट होम। और जो लुइसा होती है वो घर पर अकेली होती है। जेम्स कन्फेसेज हिज फीलिंग्स टू लुइसा एंड आस्क हर टू मूव इन विद हिम। और जो जेम्स है वो अपनी फीलिंग्स को लुइसा के प्रति जागरूक कर देता है, कन्फेस कर देता है अपनी फीलिंग्स को, और उससे पूछता है, उससे कहता है कि वह उसके साथ चले। मिसेज स्पारसिट एन असिस्टेंट इज लिसनिंग टू ऑल दिस सीक्रेटली। और जो मिसेज स्पारसिट है जो कि एक असिस्टेंट है और एक हाउसवाइफ है, और वो सुन रही है सब कुछ सीक्रेटली, छुप कर गुप्त तरीके से वो उनको सुन रही है। लुइसा गोज टू मिस्टर ग्रैंडग्रिंड्स हाउस एंड सेज हर फादर बिकॉज ऑफ योर फैक्चुअल एजुकेशन। जो लुइसा है वो फिर अपने फादर के पास चली जाती है जो कि मिस्टर ग्रैंडग्रिंड्स है, और उसके घर पर जाती है
और अपने फादर को कहती है कि बिकॉज ऑफ योर फैक्चुअल एजुकेशन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई एजुकेशन एंड आई डोंट लव मिस्टर बॉन्डरवी। कहती है कि आपकी फैक्चुअल एजुकेशन की वजह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई मेरे इमोशन को और मैं प्यार नहीं करती मिस्टर बॉन्डरवी से। इन द थर्ड पार्ट मिस्टर स्पार्सिट टेल्स मिस्टर बॉन्डरवी डेट लुइसा हैज रन अवे विद जेम्स। थर्ड पार्ट में मिस्टर स्पार्सिट बताती है मिस्टर बॉन्डरवी को कि जो लुइसा है वो जेम्स के साथ भाग गई है। मिस्टर बॉन्डरवी अराइव्स एट लुइसाज हाउस विद मिसेज स्पार्सिट। जो मिस्टर बाउंड्रवी है वो लुइसा के घर पर पहुंचते हैं मिसिस स्पार्सिट के साथ। मिस्टर ग्रैंडग्रिंड टेल्स एवरीथिंग टू मिस्टर बाउंड्रवी ट्रूथफुली एंड मिस्टर बाउंड्रवी गेट्स एंग्री एट मिसिज स्पार्सिट फॉर मिसलीडिंग। और जो मिस्टर ग्रैंडग्राइंड है वो सब कुछ बता देते हैं मिस्टर बाउंड्रवी को सच्चाई से। एंड मिस्टर बाउंड्रवी गेट्स एंग्री और मिस्टर बाउंड्रवी क्रोधित हो जाते हैं मिसिस स्पार्सिट पे उसे मिसलीडिंग के लिए कि उसने झूठ बोला है। इन द फाइनल पार्ट स्टीफन सेज दैट टॉम committed the theft and that he kept walking near the bank because Tom told him to do so and then Tom dies। और फाइनल पार्ट में जो स्टीफन है वो कहता है कि टॉम ने चोरी की है और वह बैंक के पास इसलिए था क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे टॉम ने कहा था। और लास्ट में जो है वो स्टीफन है वो मर जाता है। यहाँ पे टॉम की जगह स्टीफन आएगा एंड देन स्टीफन डाइज। मिस्टर स्लीरी सेंड्स टॉम आउट ऑफ द कंट्री। और जो मिस्टर स्लीरी है वो टॉम्स को भेज देते हैं कंट्री के बाहर। मिसिस स्पार्सिट ब्रिंग्स मिसिस पैगलर इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बॉन्डरवी। जो मिसिस स्पार्सिट है वो मिसिस पैगलर को लाती है मिस्टर बॉन्डरवी के सामने। देन ऑडियंस लर्न्स दैट मिसिस पैगलर इज़ द मदर ऑफ मिस्टर बॉन्डरवी। तब ऑडियंस को पता चलता है कि मिसिस पैगलर मिस्टर बॉन्डरवी की मदर है, माँ है। दिस एक्सपोजेज मिस्टर बॉन्डरवीज लाई दैट हिज चाइल्डहुड वॉज नॉट स्पेंट इन पॉवर्टी। इससे यह पता चल जाता है कि मिस्टर बॉन्डरवी झूठ बोल रहे हैं कि उसका बचपन गरीबी में बीता है। देन मिस्टर बॉन्डरवी थ्रोज मिसिज स्पार्सिट आउट ऑफ हिज हाउस। फिर मिस्टर बॉन्डरवी मिसिस स्पिरिट को अपने घर से निकाल देते हैं। इन द लास्ट या फिर एंड मिस्टर बॉन्डरवी एंड टॉम डाइज। और लास्ट में मिस्टर बॉन्डरवी और जो टॉम है वो भी मर जाते हैं। तो ये हमने पूरी शॉर्ट में समरी देने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।